लगातार चुनाव के दौरान भी डिक्टेटर उन्हें कहते आए, ये डिक्टेटर है, ये तानाशाही है, ये तानाशाह है। उन्होंने इसीलिए आज डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर दी। उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप क्या थी, वो इमरजेंसी के दौरान। देखिए, डिक्टेटरशिप तो वो भी, जैसे मैंने कहा, किस तरह से आपने किसानों के कानून बनाए और किस तरह किसानों पे आपने गोलियां चलवाई, आंसू गैस चलवाए। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, पार्टियों को तोड़ दिया, परिवारों को तोड़ दिया अपनी सरकार बनाने के लिए। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, गोवा में क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में क्या किया, हिमाचल में आपने क्या प्रयास किया। ये होती है डिक्टेटरशिप, कि हमारी सरकार हो, संख्या हो चाहे ना हो, लेकिन सरकार हमारी होनी चाहिए। काला धन लगा के, ईडी सीबीआई लगा के। और क्या हो रहा है देश में, क्या जनता नहीं जा रही है? आज आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, आप उस पर चर्चा कर रहे हैं? नहीं। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, नहीं कर रहे हैं क्या? आप रिपब्लिक भारत देखते नहीं लगता? ना नहीं देखते हैं। बात नहीं कर रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आप सेल्फियां ले रहे हैं, योग कर रहे हैं। आपको क्या मतलब है? आपको कोई मतलब है? जनता बस चुनाव लड़ना है, किसी तरह हेन टेन प्रकरण चुनाव जीतना है और सत्ता में रह के। योग करती हुई तस्वीरें तो विपक्ष के नेताओं की भी आई थी, वो क्यों करने लगे फिर योग? देखिए, फर्क है मैडम। एक तरफ आतंकवादी हमला, एक तो आपको प्रोटेस्ट में कहना चाहिए था योग नहीं करेंगे ना। एक आपको नैतिक जिम्मेदारी लेके, जिस समय आपके कश्मीर में श्रद्धालु मारे जा रहे हैं, आप बैठ के योग करेंगे? ये कहीं से जस्टिफाइड हो तो मुझे बता दीजिए। समीर जी वो कह रहे हैं कि जो समय है आप उस पर, ऐसा लग रहा है सरकार पर्दा डालने के लिए बाकी चीजें कर रही है, क्योंकि इतने मामले हैं। ये ट्रेलर लग रहा है। आज जो शुभकामनाओं में भी जब तंज कसा जा रहा है, तो ये तो ट्रेलर है कि आने वाले समय में कैसे चलेगी। देखिए, देश की जनता जानती है प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए क्या क्या, 2 आम चुनाव लगातार प्रधानमंत्री बनकर, और इसलिए तीसरी बार उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि भाई जब आपातकाल लगा था तो किसी तरह की जनता पे अत्याचार नहीं हुआ। अगर जनता पे अत्याचार नहीं हुआ था तो इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव क्यों हारी, संजय गांधी अमेठी से चुनाव क्यों हारे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता क्यों नहीं खुला, बिहार में कांग्रेस को 1 सीट क्यों नहीं मिली, पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई थी। इसलिए बताता है कि पूरी देश की जनता ने आपातकाल का विरोध किया था, वो कांग्रेस को सुपड़ा साफ कर दिया था, सत्ता से बाहर कर दिया था। इंदिरा गांधी को जब पता पड़ा कि मैं सत्ता से बाहर हो गई हूँ, तो गांव-गांव माफी मांगी कि मैं आपातकाल नहीं लगाऊंगी। 80 में सत्ता में लौट के आई, और कांग्रेस अभी वही मानसिकता करते जा रही है। कांग्रेस कभी भी वही मान सकते हैं। आज राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान खतरा तो उनकी दादी ने डाल दिया था जब देश में आपातकाल लगाया था। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, जिम्मेदारी से बात करें, एक सक्रिय सहयोगात्मक विपक्षी भूमिका निभाए और एक अच्छे रचनात्मक विपक्षी भूमिका। ऑपोजिशन, देखिए मैं इस पर आना चाहती हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बन गए। कंसेंसस है, विवेक जी की पार्टी ने भी समर्थन किया है, सबने, संजय जी की पार्टी ने भी समर्थन किया है, सबने समर्थन करके उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी यानी राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब उनको बहुत गंभीर आचरण रखना पड़ेगा, वो आचरण जो कि विपक्ष का एक तरह से आईना होगा। देखिए, मैंने आपको कहा आज उन्होंने बहुत मर्यादित और बड़े गरिमापूर्ण आचरण से बात करी, उसको ही क्रिटिसाइज करने में लग रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जितना गांधी परिवार को कोसेंगे, जितना कांग्रेस को कोसेंगे, जो खुद कांग्रेस युक्त हो गए 240 में, कम से कम 40-50 कांग्रेसी होंगे इनके। और आप ये मान के चलो, ये सरकार महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद नहीं चलेगी। और आपने इमरजेंसी की बात की थी, अभी इमरजेंसी क्यों लगी थी? आपको रामलीला ग्राउंड याद है? आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने सेना से आह्वान किया था कि सरकार का आदेश मानना बंद कर दीजिए। ऐसे बहुत से एपिसोड हुए थे। और जो आप बात करते हो प्रेस की, तो 3 दिन बाद वापस प्रेस को खोल दिया गया था, और उन्होंने विरोध में एक ब्लैंक एडिटोरियल का अपना पेज का पन्ना निकाला था। तो वो लोकतंत्र नहीं था, कैसे निकाल लिया था? ये सब बातें देखिए, आज भी क्या बात करते हैं, कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस के लोग लेके सरकारें बना रहे हैं। आपका लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप है कहाँ? और जो स्पीकर की बात है, स्पीकर निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर कैसे प्रस्ताव करेंगे? इनके पास नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं तो कांग्रेस की लेके सरकारें बनाई ना। अच्छा। इनके पास तो बहुत बड़ी पार्टी थी ना, दुनिया की मोबाइल से बटन दबा दबा के क्यों ले रहे थे फिर MP MLA? अच्छा, इनके MP MLA भर लिया आपने, आपके पास तो लीडरशिप ही नहीं है। मेरी मौन धारण फिर मत लेना आप मेरी बात। मौन धारण किसानों की, जो बॉर्डर पे बैठे थे 750 किसान, उस पर किया क्या है स्पीकर ने? जो बच्चे नीट की सारी परीक्षाएं चली गई, कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, उस पर करी इन्होंने मौन धारण। चिन्मयानंद के बलात्कार का केस वापस लेती है सरकार। नहीं, पर वरुण जी मेरी बात करिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन ओम बिरला, सुनिए, इतनी फहरिस्त है आपकी, इतनी फहरिस्त है स्पीकर के खिलाफ, ओम बिरला के खिलाफ, कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन तब भी आप कह रहे थे हम स्पीकर आपका बनने देंगे अगर डेप्यूटी स्पीकर दे दो। तब भी आप बोल रहे थे स्पीकर बनने देंगे, मतलब आपकी सारी फहरिस्त फ्लैट हो जाती। ये हमारी गरिमा, लोकतंत्र में विश्वास, लोकतंत्र का मंदिर कांग्रेस ने बनाया। ये नहीं, फिर शिकायतें गायब। इन्होंने क्या बनाया? आपको डेप्यूटी स्पीकर दे देंगे, लुटियन तोड़। नहीं, आपको डेप्यूटी स्पीकर दे देंगे तो आपकी शिकायत गायब हो जाएगी। भाई विपक्ष मजबूत विपक्ष है, क्यों नहीं दोगे आप? अच्छा ठीक है, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि इतनी शिकायतें थी आपकी। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। लीडर ऑफ
ऑपोजिशन राहुल गांधी है। अब शिवम, नरेंद्र मोदी को चुनौती राहुल गांधी दे पाए? देश के लिए इससे ज्यादा बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। एवरेज जो प्रेजेंटेशन है वहां पर पार्लियामेंट में, उससे भी ज्यादा बुरा हाल वहां पर राहुल गांधी का है। एवरेज प्रेजेंस भी उनके है नहीं जितनी एक आम सांसद की है। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए और भी बेहतर चीज है किसी भी समझ के बिना बोलना, किसी भी बात पर बोलना, कहीं पर भी उल्टा सीधा बोलकर जाना। ये उनका अभी तक का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं मानता हूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ 2-4 बातें क्रेडिट प्लीज बीच में मत बोलिए ना, पर रैंट नहीं करना होता पीछे। थैंक यू। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने ऐसे किया वैसे किया, कांग्रेस ने इतने लीडर थे। अरे कांग्रेस के इतने लीडर थे तो 2004 से 14 10 साल सरकार चलाने के बाद फिर से क्यों नहीं बना ली थी सरकार तीसरी बार? 44 पर सिमट गए थे। हमने तीसरी बार सरकार बनाई और 240 लाख। माइक भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, सीधा डायरेक्ट आवाज पहुंचा दोगे क्या दुनिया को? थैंक्स। इसके अलावा एक और चीज, जहां तक बात इमरजेंसी की है, मैं घूम के फिर से वहीं आना चाहता हूं। हो सकता है कि कांग्रेसियों को इमरजेंसी में दर्द ना हुआ हो सकता है वो इमरजेंसी को जानते ना हो सकता है वो इमरजेंसी को समझते ना हो। किसी आदमी का 50 साल 55 साल 70 साल का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बहुत ईमानदार और बहुत समझदार है। एग्जाम्पल, 1974 में ही जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने आंदोलन लेकर शुरू किया था भ्रष्टाचार और तमाम चीजों को और रोजगार को लेकर, जब वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली आया था और जब इन्होंने इमरजेंसी की घोषणा करी थी, इमरजेंसी की घोषणा के पीछे 12 तारीख का वो निर्णय था जिसमें इस देश की प्रधानमंत्री को पहली बार जो है उनका चुनाव खत्म कर दिया गया था और उनको 6 साल के बिन, प्लीज रोक दीजिए ना उनको, ये बीच में नहीं है। मैं भविष्य में जाना चाह रही हूँ। मुझे 10 भाई मैं इमरजेंसी को छोड़कर आगे भविष्य में लगाई नहीं तो मैं अपने का एग्जाम्पल कहां से दूं? आपने लगाई है तो कह रहे हैं आप पिछले 5 साल ऐसे ही थे, इमरजेंसी वाले। देखिए, अगर इमरजेंसी होती तो ना चुनाव होने थे, ना इस देश में ये खड़े हुए हमें कुछ कह सकते थे, ना राहुल गांधी पार्लियामेंट में दिखते, ना कांग्रेस खड़ी दिखती। अगर इमरजेंसी होती तो सारे के सारे जेल में होते। अगर इमरजेंसी होती तो सारे के सारे जेल में होते। मैं वापस लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात पर आ रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी को चुना गया, बीच में कुछ मनमुटाव था, वो भी शायद ठीक हो गया विपक्ष का। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है, तो मैं ये मानूं कि सभी पार्टियों को के एक तरह से नेता राहुल है, अखिलेश जी भी वो मानेंगे जो राहुल कहेंगे। देखिए भाई, आप चुनौतियों की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चुनौतियों की बात कर रहे थे कि अच्छा ही है राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने यही कहा। लेकिन चुनौती तो बनारस की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को दे दी। 4 लाख वोट कम कर दिए, मात्र 1,52,000 वोट से बनारस से जीत के आए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, भाषा की इन्होंने बात की कि किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है, एक मिनट रुक जाइए त्यागी जी, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि उनकी भाषा मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस और इस मुजरे से बेहतर होगी जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में की थी। यही वजह है कि देश की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करके 240 पे ले आया। शिवम त्यागी तो 400 पार की टी शर्ट